हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे पेशेंस इज़ द की टू इन्वेस्टमेंट। ये क्यों बोला जाता है मार्केट के लिए? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंडिंग के लिए। आपको लगता होगा कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में जो रेट, इंटरेस्ट और टाइम होता है, इंटरवल, वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तभी जो है आप रिटर्न जो है कंपनी से कमा सकते हो। आपको पता है रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी की 27% है, तो डेफिनेटली वो पिछले 3 साल में, अगर 5 साल में उसने 26-27% दिया तो अगले 5 साल भी वो दे सकती है। लेकिन वो अगले 5 साल आप ले कैसे सकते हो? जब आप उसमें रुकोगे। अगले 5 साल तक आपको उसमें रुकना पड़ेगा, तब जो है आपको 27% का रिटर्न मिलेगा। 3 साल में पैसे डबल या फिर 5 साल में पैसे 4 टाइम्स हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब आप उसमें वेट करोगे। आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट में एक अच्छा स्टॉक की रिसर्च करोगे, बेटर तरीके से उसमें टाइम दोगे अपना। जहाँ पे आपने इन्वेस्ट ही कुछ नहीं किया, अपना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट किया, तो आपको क्या लगता है कि आपको उससे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। आपको अपना पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर आप सालों साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, 5 साल 10 साल के लिए बड़े बड़े होराइजन पे इन्वेस्ट करने वाले हो। क्या आप उसमें 1 मिनट भी देना प्रेफर नहीं करोगे? आपको जब आप एक घर लेने जाते हो जिसमें आपको पता है कि 20-30 साल जो हमारी ज़िंदगी बची हुई है वो काटनी है उसमें, तो आप कितना रिसर्च करते हो? करीबन 6 महीने, 1-1 साल तक कुछ लोग जो है उस घर के पीछे लगे रहते हैं, चेक करते हैं हाँ भाई गलत है कि ख़राब है कि सही है, लॉयर से चेक करवाते हैं कहीं इसके ऊपर लोन तो नहीं चल रहा। डिफरेंट चीज़ें करते हैं आप। इवन आप पैसे भी खर्च करते हैं उसके बारे में चीज़ें चेक करने के लिए कि क्या कर रहे हैं आप, क्या आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। वहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन में बाहर निकल जाएंगे। ये चीज़ बहुत गलत है। लिक्विडिटी है इस मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में इस तरीके से बिहेव करोगे। आप रियल इस्टेट में जब आते हो तो जिस दिन आप खरीदते हो, क्या उसके दूसरे दिन ही अपना घर बेचने के लिए तैयार हो जाते हो आप? क्या आपको लगता है कि 2 दिन बाद जो है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा? 2 दिन बाद ही आपको डबल मिल जाएगा प्रॉफिट, अगर आपने उसमें कुछ अलग कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसे नहीं खरीदा है तो, या फिर आपको एक रेयर डील नहीं मिल गई है, तो एक एवरेज डील मिल गई है, तो भी आप जो है 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में या महीने भर में आप डबल तो नहीं कर सकते पैसे। तो आप ये ऐसा कैसे सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में जो 1 महीने में आपको पैसे डबल मिल जाएंगे? जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 10 साल वेट करने के लिए तैयार हो उसके पैसों को डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स करने के लिए, 10 टाइम्स करने के लिए, तो आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनी को पकड़ के 10 साल बैठने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके वेट करते हो तो डेफिनेटली आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप 10,000 इन्वेस्ट करके 5 दिन बाद उसे निकालोगे हो तो आप सोचोगे कि डबल हो जाए, 10 का 20,000 हो जाए, तो वो नहीं होता है। ऐसे नहीं चलता मार्केट। आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, ऑप्शंस यूज़ करते हो, फ्यूचर्स यूज़ करते हो, तो शायद आपको 1-2 बार लक लग जाए और आप ज़रूर जो आपको पैसे मिल जाए। लेकिन इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आप जो है आगे भी कमाते रहोगे वैसे ही। काफ़ी लोगों को तो मैंने देखा है कि अपनी जॉब छोड़ करके इस पे लग जाते हैं। अरे जिस चीज़ का कोई पता ही नहीं है, आप आज कह रहे हो कि प्रॉफिट है, कल लॉस हो सकता है, तो आप उसके ऊपर एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम कैसे छोड़ सकते हो? स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्या है स्टॉक मार्केट में? डिविडेंड अगर आपकी सैलरी के बराबर होता है तो डेफिनेटली आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक मार्केट में। आपको मिनट नहीं लगेगा छोड़ने में, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड आएगा ही आएगा और इतना डिविडेंड तो आएगा ही मेरा, ठीक है। लेकिन क्या आपसे कोई कहे कि आपको ट्रेडिंग करनी है और दूसरे दिन छोड़ के आप बैठ जाओ? आपको पता है कि लॉस हो सकता है, उसमें एक लॉस इतना बड़ा हो सकता है कि मेरे पूरे महीने का खर्चा तो खर्चा है, लॉस अलग से, वो चीज़ आप कहाँ से बेयर करोगे? ये सारी चीज़ों को आपको नहीं देखना होता। आप पेशेंस से जो आप चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, ना पॉजिटिव सोचो, ना नेगेटिव सोचो, न्यूट्रल सोचो, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे उससे पहले जितना सोचना था आपने सोच लिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद उतना नहीं सोचना है आपको। होल्डिंग टाइम इज़ फॉर एवर, ठीक है। वॉरेन बफेट का कोट है कि होल्डिंग टाइम इज़ फॉर एवर, मतलब आपको होल्ड अगर कर रहे हो उसे तो आपको हमेशा के लिए उसे होल्ड करना, अनलेस एंड अनटिल उसके मैनेजमेंट चेंजेस नहीं होते हैं, आपको लगता है कि उससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला आपको।